आज हम लोग 10th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने पहला चैप्टर कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। इसलिए हम पहले चैप्टर को नहीं शुरू कर रहे हैं, पहले चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग हमें ग्रुप में बताइएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे, आप लोगों को दे देंगे। लेकिन आज हम लोग दूसरे चैप्टर से मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। तो दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है, आपका बहुपद है। तो पहले तो ये समझना होता है कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, ये है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद को जिसे हम a प्लस A1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस A2 एक्स का पावर 2 A3 एक्स का पावर 3 प्लस प्लस an और x का पावर n के रूप में जो भी बहुपद लिखा गया होता है, जो भी व्यंजन होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद यहाँ पे a का मान क्या है, a कोई अचर वास्तविक संख्या हो सकती है। तो वास्तविक संख्या का मतलब ये हो गया कि यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। जैसे कि आपका ये संख्या हो जाएगा, आप ले सकते हैं यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, √5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है ये। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, a का मान अचर कोई वास्तविक संख्या हो। n जो होगा वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, और ये धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी कि माइनस में होगा तब भी यह क्या होगा, तब यह बहुपद नहीं कहलाएगा। बट्टा में होगा तब भी यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यह एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके, और वो भी धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि 2x² प्लस 3x प्लस 2, क्या यह बहुपद है? तो इसमें देखिए, इसमें जो x का घात है, x का ये जो घात है वह कितना है, +2 है, धनात्मक संख्या। इसका भी घात 1 है, यानी धनात्मक संख्या है। तो यह क्या है, बहुपद है। लेकिन यही हम ऐसे ले लें, 2x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 2, तो यह माइनस, इसका घात क्या हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यानी कि x का जो पावर होना चाहिए, x का जो पावर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक संख्या हुई तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुपद समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अब इसमें आइए देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पद के अनुसार भी यह 4 प्रकार का हो जाता है, और उसके बाद आपका जो घात के आधार पर हम इसे देखते हैं तो यह 3 प्रकार के लिख सकते हैं। जैसे कि एक घातीय बहुपद हो जाता है, जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद हो जाता है। उसके बाद आपका त्रिघात बहुपद हो जाता है। तो इस तरह आपका बहुपद के प्रकार होते हैं। और अगर पद के हिसाब से देखें तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ऐसे 3 प्रकार का ये भी होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम समझते हैं। बहुपद के प्रकार समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बहुपद का घात कैसे पता करते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बहुपद का घात हम कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए, अगर कोई बहुपद है, जैसे कि मान के चलते हैं ये 2 का पावर 5 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, ऐसा कोई बहुपद है। ठीक है ना, तो इसका हमको घात पता लगाना है। तो उसमें देखा जाता है कि कौन सबसे बड़ा, x का सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो x का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 है, इसलिए इसका घात क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। यानी कि यह 5 घातीय बहुपद है। ठीक है ना, तो इस जो x का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से कितने बहुपद हम लिखते हैं, तो इस हिसाब से हम 3 भागों में बांटते हैं। मतलब 3 प्रकार के बहुपद हम लिख सकते हैं। जैसे कि जिसका एक घातीय बहुपद, जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। आगे भी यह हो सकते हैं 4। तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका घात
एक हो, x का जिसका घात क्या हो, एक हो, उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया x प्लस ये प्लस 2 हो गया, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद है। इसी तरह आपका द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है ना। इसी तरह त्रिघातीय, क्योंकि इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। और इसमें क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद में क्या लिख सकते हैं हम, 3x³ प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम, या फिर दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसका x का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसलिए यह 3 दोनों क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस बहुपद, किसी बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा घात 1 है तो ये एक घातीय बहुपद, ये निरैखिक बहुपद है। इसमें 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, और इसमें 3 है तो यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। ऐसे हम घात से पता लगाते हैं कि कौन कितने घात का बहुपद है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं पद के हिसाब से। तो पद के हिसाब से ऐसे ही याद रखिए, देखिए यहाँ पे इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो यह क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें 3 पद हैं तो यह त्रिपद बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। और ये जो है x है, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है, घात एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो इसका घात एक जब पूर्ण संख्या है तो यह क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा, एक पदीय बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। यानी पद के हिसाब से जिसमें एक पद हो वह एक पद बहुपद, जिसमें 2 पद हो उसमें उसे द्विपद बहुपद कहेंगे, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहेंगे। उसके बाद तो आप उसे आगे बहुपद हो जाता है, ठीक है ना, कई पदों का हो जाता है। तो ऐसे हम पद के हिसाब से बहुपद को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हमें बहुपद का शून्यांक पता करना होता है कि बहुपद का शून्यांक क्या है। तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बार यहाँ भी देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कोई बहुपद है 2x² प्लस यहाँ पे हो गया आपका 5x प्लस ये हो गया, या इसको 6 ले लीजिए आप लोग, फाइव एक्स प्लस 3, ठीक, ये बहुपद है आपका। तो इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है कि शून्यांक इसका क्या होगा। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो इसका गुणनखंड कर दें, गुणनखंड आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो या तो हम इसका गुणनखंड कर दें, और नहीं तो कोई ऐसा मान ज्ञात करें x का जिसका मान इसमें रखने पर यह 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर यह 0 के बराबर हो जाता है x का मान उतना रखने पर, तो वही उसका क्या होगा, शून्यांक होगा। यानी कि कोई ऐसा मान जिसे रखने पर x का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख कर देखेंगे। हम यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो जब 1 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2x का पावर गुणे 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 गुणे 1 प्लस ये हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो ये कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो यह क्या है, इसका एक जो है इसका शून्यांक नहीं है, ठीक है ना। 2 भी शून्यांक इसका नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि सब प्लस में है, तो यह शून्यांक नहीं हो सकता, माइनस वाली ही कोई संख्या शून्यांक होगी, ठीक है ना। तो इतना बनाने से अच्छा होगा कि आप क्या करें, इसका एक रॉफ करें। रॉफ में आप इसका गुणनखंड करें और तुरंत उसका क्या निकाल दें, गुणनखंड करने के बाद तुरंत आपको शून्यांक मिल जाएगा, और उसके बाद वो रख के उसका शून्यांक ज्ञात कर लें, ठीक है ना। तो देखिए बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें फर्स्ट एंड लास्ट से गुणा करते हैं। तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। अब इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना है, 6 आए। तो कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिसे जोड़े तो हम कितना आ जाए, 5 आए, और गुणा करें तो कितना आए, 6 आए। तो क्या होगा, 2 और 3 होगा, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। जोड़ने पर 5 आ रहा है, ठीक है ना, तो घटाने पर भी आता तो हम लिख सकते थे। तो हम क्या करेंगे, तो वह 2 संख्या कौन बनेंगी, 2 और 3, यानी कि इस 5 को हम तोड़ेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 3x। इस 5 को हमने किस रूप में तोड़ दिया,
इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 3x के रूप में, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि मान में कोई बदलाव नहीं होगा। और जब गुणा करेंगे तो यह कितना आ रहा होगा, 2 और 3 6 आ रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो 2 यहाँ भी मिल रहा है 2x और 2x यहाँ भी मिल रहा है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x जब कॉमन हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा प्लस 3x और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 हम कॉमन कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो इनको कॉमन कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यह दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। इसी तरह जब 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यह प्लस में इधर गया तो माइनस हो जाएगा, -3, और ये यहाँ पे गुणा में है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2, यानी कि इस बहुपद के 2 शून्यांक निकल कर आ रहे हैं। एक हो रहा है आपका -1 और दूसरा हो रहा है -3/2, ठीक है ना। तो इसके 2 शून्यांक होंगे, एक -3/2 और एक -1। तो हमें इसका शून्यांक पता चल गया। ऐसे हम बहुपद का शून्यांक निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं इसका आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि से हम कैसे पता करेंगे, आलेख में कैसे पता करेंगे किसी बहुपद के कितने शून्यांक हैं, ठीक है ना। ये आपका 2.1 एक्सरसाइज में मिलेगा कि हमें आलेख से पता करना होगा कि कितने बहुपद, कितने उसके शून्यांक है, बहुपद के कितने शून्यांक हैं, ठीक है। चलिए आगे फटाफट उसको देखते हैं हम लोग। इसे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये गुणनखंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम आलेख पे समझते हैं कि किसी बहुपद का कितने शून्यांक है, आलेख पे कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुपद का जो ग्राफ बनता है वह यू के आकार का बनता है। जो द्विघात बहुपद का जो आपका आलेख बनता है वह यू के आकार का बनता है, जबकि रैखिक जो समीकरण होते हैं उनका जो, या फिर रैखिक जो बहुपद होता है उसका जो आलेख बनता है वह एक सीधी रेखा बनती है, ठीक है ना। उसका एक सीधी रेखा बनती है, जबकि द्विघात बहुपद के जो होते हैं उसके क्या होते हैं, यू के आकार के आलेख बनते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे पता करेंगे किसी बहुपद का कितने शून्यांक हैं, तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि x को कितनी बार इसका आलेख काट रहा है। तो x अक्ष को यह कितनी बार काटता है, चूँकि हम जानते हैं कि ये y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है, ठीक है ना। तो x को यह आलेख कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है, तो इसके कितने शून्यांक हैं, इसके 2 शून्यांक हैं, ठीक है। ये 2 शून्यांक हो जाएंगे। उसी तरह भी इसमें हम देखें तो इसमें कितने बिंदुओं पर यह x अक्ष को काट रहा है, तो 1 बिंदु पे, इसलिए इसका कितना शून्यांक होगा, तो इसका 1 शून्यांक होगा, ठीक है। और जब हम इसमें देखें इस आलेख को, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यह x अक्ष को कहीं भी काट नहीं रहा है, इसलिए इसका कोई शून्यांक नहीं होगा, 0 शून्यांक होगा। ये लिखेंगे इसका कोई शून्यांक नहीं है, ठीक। तो ये 3 स्थितियां उत्पन्न होगी आपको बहुपद में कि आपका जब 2 अक्ष को काटेगा तो इसमें 2 शून्यांक होंगे। x अक्ष को जितनी बार काटे, अगर ये मुड़कर ऐसे फिर काट देता है तो इसमें 3 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो x अक्ष को जितनी बार यह विभाजित करेगा आलेख उतना ही इसके शून्यांक होंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई नहीं है। उसी तरह ये ऐसे भी आ सकता है, आपको सीधी रेखा दे देगा और पूछेगा कितने शून्यांक होते, इसमें x अक्ष को 1 बार विभाजित कर रहा है यह आलेख, इसलिए इसके 1 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे कि इसके शून्यांक कितने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आलेख ये समझ में आ गया होगा। 2.1 जो एक्सरसाइज है आपका वो यही है कि आलेख हमको पता करना होता है, आलेख से पता करना होता है शून्यांक कितने हैं, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज आपका फाइनल हो गया। आप लोग अब उसको बनाइएगा और देखिएगा, समझिएगा क्या उसमें समस्या आ रही है, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, हम 2.2 का जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है, या फिर हो सकता है आप लोगों को किसी किताब में पहले एक्सरसाइज में ही ये दे दिया हो, तो 2.1 का जो एक्सरसाइज है या 2.2 का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसमें आपसे पूछता है कि अगर बहुपद का शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो उसके संबंध जो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a के, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के, ठीक है ना। यानी कि ये जो b है इसका और बट्टा a होता है, ठीक है ना, ये बराबर होता है। तो यही संबंध पूछता है कि इसकी सत्यता की जांच करें कि यह सही है या नहीं है, ठीक है ना।
तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ऐसे होता है, इसका जो प्रमेय है ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमको गुणनखंड का ही ज़रूरत पड़ती है, हमें गुणनखंड से किसी बहुपद का क्या निकालना होता है, उसका शून्यांक निकालना होता है, फिर इसमें मान रखकर जांच करना होता है कि यह सही है या फिर नहीं है। तो चलिए हम एक सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल आपसे पूछता है कि एक बहुपद दे देगा आपका कि x² - 2x - 8 का शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका शून्यांक निकालेंगे, ठीक है। तो ये x² - 2x - 8, ठीक है ना। यहाँ से इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका शून्यांक निकालेंगे, तो गुणनखंड करेंगे इसको। तो गुणनखंड करने के लिए कैसे करना होता है, मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे। तो 8 यानी 2 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, 8 है, और जोड़ने घटाने पर -2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² और -2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -4x + 2x लेंगे। तो -4x में से +2 कटेगा तो -2 आ जाएगा, और 4 में 2 से गुणा होगा तो -8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 4 और 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x ही मिल रहा है दोनों में, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ फिर क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बचेगा x - 4, ठीक है। दोनों जगह x - 4 x - 4, तो यह कॉमन हो जाएगा। तो x - 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 2, ठीक, बराबर 0। तो जब हम ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा तो x का मान क्या निकल के आएगा, तो x = 4 आएगा, और एक आएगा x = 2, यानी कि x = -2। तो x का मान कितना आएगा, x = 4 और x = -2। ये इसके दो शून्यांक है। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की जांच, ठीक। तो हम पहला समीकरण लेंगे, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो समीकरण 1 है, ठीक है ना। हम इसको LHS लेंगे और इसको RHS लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए a और b का मान आपको दिख रहा है कि ये a का मान है, इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो ये a का मान है, ठीक है ना। और इसका गुणांक -2 है, तो ये b का मान है, और ये -8 है, तो ये c का मान है। यानी कि ये a है, ये b है, और ये c है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है, 4 है, बीटा का मान -2 है, ठीक है। अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान -2, क्योंकि शून्यांक 2 होते हैं अल्फ़ा बीटा, तो 2 शून्यांक हमारे पास आ गए हैं, तो एक अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा हम पहले LHS लेते हैं, LHS इधर का है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है रखेंगे, तो अल्फ़ा का मान 4 आया है और बीटा का मान कितना है, -2, तो +-2, तो यह घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर हम RHS लेंगे, तो RHS क्या है, -b/a, ठीक है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, तो b का मान -2 है, ठीक है ना, क्योंकि ये a है, इसका गुणांक a, इसका गुणांक b और इसका c, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कितना है, -2 है, तो हम माइनस और फिर -2 बट्टा a का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 1, ठीक है। देखिए ये जो है फार्मूला का माइनस है, और ये सवाल का माइनस, ये इसमें का माइनस है, b का मान है, ठीक है ना, -2। तो जब माइनस माइनस गुणा हो तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2, दोनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या है, LHS बराबर है RHS के। यह संबंध की सत्यता की जांच हो गई, आप यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल, इससे 2 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है, तो ऐसे आप लोग इसको बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी पर एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4x² - 4x + 1 का शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें। तो पहले हमको शून्यांक ज्ञात करना है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो शून्यांक कैसे निकालना है हमको, 4x² - 4x + 1। यहाँ पे देख लीजिए, ये a का मान है, ये किसका मान है, b का मान है, ठीक है। यह किसका मान है, b का -4, और ये किसका मान है, c का मान है, ठीक है। तो हम इसका शून्यांक निकालेंगे, तो ये 4x²
तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट देखेंगे। तो 4 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, 4 आए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, आपका 4 ही आए। जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 4x² माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2x। जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से 4x² है, यहाँ 2x है, तो यहाँ से 2x कॉमन हो सकता है। तो 2x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ दोनों में से कुछ मिल नहीं रहा तो 1 मिलेगा, तो 1 निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2x, और ये हो जाएगा -1, ठीक। तो अब दोनों ये मैच कर रहे थे, इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 और एक हो जाएगा 2x - 1, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जब सेम होगा तो इसके शून्यांक क्या बनेंगे, तो 2x² - 1, तो इसके शून्यांक बन जाएंगे, इधर देख लीजिए, इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस में इधर गया तो प्लस, और ये गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी x बराबर 1/2। यानी अल्फ़ा का मान भी 1/2 होगा और बीटा का मान भी 1/2 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसके 2 समान शून्यांक होंगे, ठीक है ना। यानी कि अल्फ़ा का भी मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2। अब संबंध की सत्यता की हम जांच कर लें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच, ठीक। तो जब हम इसका जांच करेंगे तो क्या हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। और क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1, समीकरण 1 हो गया, ठीक। तो इसमें हम अल्फ़ा का मान रखेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, ठीक। LHS लेंगे, LHS से पहले सॉल्व करेंगे, तो LHS अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1, यानी कि 2/2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1, ठीक है। अब वही हम इसमें रख के देखेंगे, यानी RHS देखेंगे, तो b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए तो b का मान -4 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे माइनस क्वेश्चन, ये फार्मूला का और ये माइनस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो माइनस, और a का मान कितना है, 4 है, ठीक। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और ये 4 कट जाएगा, तो इसका भी मान 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, LHS बराबर है RHS के, ठीक। अभी एक और संबंध होता है, ये तो प्रूफ हो गया, एक और संबंध होता है, वो क्या संबंध होता है, वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A होता है। तो इसे भी हमको प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A, और इसे भी हमको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम वाइप करते हैं, फिर बनाते हैं। ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, समीकरण 2। तो इसको भी हम LHS लेंगे, तो अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, दोनों को जब गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है ना। जब RHS हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, C/A, C का मान कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1, और A का मान कितना है, 4 है, तो ये हो गया 4, तो 1/4 यहाँ भी, 1/4 यहाँ भी, यानी ये भी हमारा क्या है, प्रूफ हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के। तो ऐसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले सवालों में मैंने इसको नहीं सॉल्व किया था, आपका समीकरण 2 को सॉल्व नहीं किया था, तो इसमें आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा उस सवाल को भी, ये आप जो दूसरा समीकरण है उसे भी आप सिद्ध कर दीजिएगा, प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है ना, इसी तरह। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, NCERT के 2.1 में आलेख ज्ञात करना, आलेख से शून्यांक ज्ञात करना, और 2.2 में आपको क्या करना है, ये सवाल बनाने हैं। पहला क्वेश्चन यही सवाल है, ठीक है ना। तो इसको बनाना है, और दूसरा इसमें आता है कि आपको शून्यांक दे देगा और क्या पूछेगा, बहुपद पूछेगा, मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे देगा, और कहेगा कि इसका बहुपद ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या दे देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे देगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे देगा, और कहेगा कि बहुपद ज्ञात करें। तो वैसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सवाल जो होगा वो कुछ इस तरह होगा कि शून्यांकों का योगफल कितना, 1/4 है, शून्यांकों का गुणनफल -1 है, तो वह बहुपद ज्ञात करें। यानी कि क्या दे रखा है हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना दे रहा है, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रहा है,
-1 यानी शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा सॉरी यहाँ पे गुणा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रहा है -1, ठीक है ना, यानी शून्यांकों का गुणनफल -1 है। तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए बहुपद का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसमें आप मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणे x, ठीक, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, तो यह हो जाएगा x² माइनस x/4 और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, बराबर में क्या रहेगा 0। तो अब यहाँ पे 4 है तो हम सबको नीचे, क्योंकि ये तो बट्टा में रहेगा ना, इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो ये /1 और ये हो गया /1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या है ये x² माइनस 1 x/4 और -1/1 बराबर क्या है 0 है। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे 1, 4 और आपका 1 का, ठीक है ना, तो यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम 4 हो गया। 1 से जब 4 में गुणा करेंगे तो भाग देंगे तो 4 से जब x² में करेंगे तो 4x², ठीक है। 4 से 4 में होगा तो 1 से x में होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस 1 से जब 4 में होगा तो 4 और 4 से जब 1 में गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। अब ये 4 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 0 से जब 4 में गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका बहुपद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर शून्यांक हमको दे दिया हो, शून्यांक का योगफल और गुणनफल दे दिया हो, तो अगर हमें उसका बहुपद ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल ये फार्मूला याद रखना है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर बट्टा में है तो इस तरह आप सॉल्व कीजिए, अगर बट्टा में नहीं है तो यहीं आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दूसरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा बहुपद, और इसमें आप शेषफल प्रमेय वगैरह है जो कि आप आगे पढ़िएगा, अगले वीडियो में आप लोग पढ़िएगा। तो अब आप लोग अपना एक्सरसाइज, जो भी किताब है आपको उस किताब से अपना एक्सरसाइज बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे आप मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में।